नाउ वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आपका जो संस्कृत का पेपर है बहुत अच्छा गया है। अब मैथ्स का जो पेपर है इसके लिए हम लेकर आ चुके हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसका आपको काफ़ी इंतज़ार था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आप लोगों को मैथ्स सब्जेक्ट के भी जो IMP टेस्ट पेपर है वो बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। HCF 91 और 21 का HCF पूछा है। तो दोस्तों आप लोगों का 91 और 21 का HCF जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर 7 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट उत्तर में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समीकरण निकाय समीकरण है x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 का हल होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको लिखना है हैज़ नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद। देखो, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल होगा। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को -b/a लिखना रहेगा। ठीक है, -b/a आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। इसके बाद में द्विघात समीकरण ए, यहाँ पर देखिएगा x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के विविक्तीकर का मान कितना होगा। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, याद रख के जाइएगा सभी बच्चे। इसका मान 0 हो जाएगा, विविक्तीकर का मान 0 करेक्ट आंसर। इसके बाद में यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें 1 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सभी को 1 लिखना रहेगा। बिंदु 0, 5 और यहाँ -5 और 0 के बीच की जो दूरी है उसमें रूट वाला जो है यहाँ पर 5 करनी 2 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो मैं बताता हूँ ना ये 101% परीक्षा में छपते हैं, याद रखना सभी स्टूडेंट्स। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आने वाले सभी पेपर की अपडेट आपको देखने को मिलेगी हमारे इसी चैनल पर। और यहाँ पर आप लोगों का रिक्त स्थान आ चुका है, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन। एक त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होंगे। श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसके रूप में जाना जाता है। समानांतर श्रेणी 5, 10, 15 का 10वां पद क्या होगा? इसके 10वां पद 50 आपका आंसर हो जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल आपको आंसर इसमें बताना है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो πr² विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? πr²। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों की जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में जोड़ी आई है, जोड़ी को आप देखिएगा, पूरा मैं बता रहा हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन सहित। sin² a प्लस cos² a, इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा कंप्लीट, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर 1 आ जाएगा। tan 90 डिग्री माइनस a का मान आपको ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है, cot a विल बी करेक्ट आंसर। sec² a माइनस 5 tan² a, इसमें आप लोगों को आंसर के रूप में क्या लिखना है? तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 आएगा, इसका आंसर 5 होगा। घनाभ का आयतन, जो घनाभ होता है उसका आयतन आपसे पूछा है, तो यहाँ पर 1BH आप लोगों को देखो घनाभ का आयतन, ये आंसर हो जाएगा सी वाला। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर इज a² विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये a²। यहाँ पर PE प्लस PE की बार आपको दे रखा है, इसका मान आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना रहेगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ी आपके लिए मैंने मिला दी है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और भी 3-4 टेस्ट पेपर आने वाले हैं आपके लिए, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की जो बटन है उसको ऑल पर रखना है। आपको हमारा ऐप भी डाउनलोड करना है, यह भी आप याद रखिएगा। ऐप की जो लिंक है मैंने चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल रखी है, तो जाकर आप जल्दी से जल्दी चेकआउट कर सकते हैं। शून्यकों की संख्या, तो शून्यकों की जो संख्या है दोस्तों इसमें आपको बतानी है।
तो शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी है? शून्यकों की संख्या दोस्तों इसमें आप लोगों को 4 बतानी है। ठीक है, 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो सर्वाधिक बारंबारता वाला जो वर्ग है वो क्या कहलाता है? मॉडल क्लास कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको मॉडल क्लास बता देना है सभी बच्चों को, और इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना आप क्या आएगा। किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो इसमें आप लोगों को ये सूत्र के रूप में बताना है जो मैं लिख रहा हूँ, ऐसा आप सूत्र बता देंगे सभी स्टूडेंट्स, और विल बी करेक्ट आंसर आप लोगों का पूरा ये आंसर लिख दिया। उन्नयन कोण की परिभाषा आप लोगों को लिखनी है। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स अपवर्ड, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ उन्नयन कोण। इसमें आपको हिंदी में उन्नयन कोण की परिभाषा याद रख के जानी है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, याद रखिएगा इसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपका आंसर सही होगा। शंकु के आयतन का सूत्र लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को करेक्ट आंसर के रूप में मैंने बता दिया है, शंकु के आयतन का सूत्र ये हो गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर सत्य असत्य वाले जो क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, सही गलत वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। समानांतर श्रेणी में 10, 7, 4 का 10वां पद -17 है, इसमें आपको सत्य बताना है। इसके बाद में दूसरा जो है आप लोगों को इसमें असत्य बताना है। इसके बाद में तीसरा जो है इसमें भी आपको असत्य बताना है। चौथा आपका असत्य है। इसके बाद में 5वां जो ये दिया है ये आपका सही होगा, और उसके बाद में ये भी सही होगा। अब जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि आपके लिए सारा आंसर मैंने बता दिया है। बाकी हमारे ऐप पर आप लोगों के लिए जो क्लास लगाई है उसको जाकर आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप की लिंक डाल दी है, जल्दी से जाकर आप क्लास 10th का जो संस्कृत जो अभी आज पेपर हो उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन गणित का भी आप जाकर देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।